हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडीफाई। आज के इस वीडियो सेशन में हम क्यू से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखेंगे। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने स्टैक को कवर किया था। इस वीडियो लेक्चर में हम क्यू को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले क्यू का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पार्ट देख लेते हैं कि व्हाट इज़ क्यू। क्यू भी एक टाइप का लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है इन विच इंसर्शन एंड डिलीशन आर टेकिंग प्लेस फ्रॉम द ऑपोजिट एंड। मीन्स अगर आपका इस तरह से मालूम है क्यू को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो यहाँ से आपका एक साइड से आपका इंसर्शन होगा और फ्रॉम द ऑपोजिट एंड आपका क्या होगा, डिलीशन। एक साइड से इंसर्शन होगा और सेकंड एंड से आपका डिलीशन होगा। स्टैक में क्या होता था, जिस साइड से आप इंसर्ट कर रहे हैं आप पॉप आउट भी उसी साइड से करते थे, यानी कि डिलीट भी आप उसी साइड से करते थे। तो ये था आपका स्टैक, जहाँ पर आपका इंसर्शन और डिलीशन फ्रॉम द सेम एंड होता है, उसे हम कहते हैं स्टैक। और क्यू में क्या होता है, जहाँ पर इंसर्शन एक एंड से होगा और डिलीशन फ्रॉम ऑपोजिट एंड। स्टैक में हमने दो ऑपरेशंस पढ़े थे, एक पुश और एक पॉप। इसी तरह से क्यू में भी हम दो ऑपरेशंस पढ़ते हैं, एक होता है एन क्यू और अनदर वन इज डी क्यू। एन क्यू मीन्स इंसर्शन। जब हम कोई एलिमेंट को इंसर्ट करते हैं उस ऑपरेशन को हम क्या बोलेंगे, एन क्यू। और जब हम कोई एलिमेंट को डिलीट करेंगे तो उस ऑपरेशन को हम क्या बोलेंगे, डी क्यू। और स्टैक में हमने पढ़ा था प्रिंसिपल, और हमने स्टैक का प्रिंसिपल पढ़ा था लास्ट इन फर्स्ट आउट, यानी कि जो लास्ट में इंसर्ट होगा वो पहले आउट होगा। पर जो क्यू है वो वर्क करता है ऑन द प्रिंसिपल फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, यानी कि जो एलिमेंट पहले इंसर्ट हुआ है वही एलिमेंट सबसे पहले डिलीट भी होगा। क्यू का रियल लाइफ एग्जांपल क्या है आपका, जैसे आप लोग कभी इलेक्ट्रिसिटी बिल या फिर कभी लाइन में खड़े होंगे, तो जिसका पहला नंबर है वही सबसे पहले इन होगा और वही सबसे पहले आउट भी होगा। तो ये है आपका रियल लाइफ एग्जांपल ऑफ क्यू। एक दो कॉन्सेप्ट्स को और समझते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इसको यहाँ पर ध्यान से समझना। देखिए, दो वेरिएबल्स का हम यूज़ करते हैं, एक होता है फ्रंट और एक है रियर। जैसे मान लो ये आपका क्यू है, तो इनिशियल वैल्यू जो फ्रंट की रहती है वो कितनी रहती है, -1, और रियर की जो इनिशियल वैल्यू रहती है वो रहती है आपकी -1। कई बुक्स में आपको इस तरह से भी मिलेगा, फ्रंट की वैल्यू 0 और रियर की वैल्यू -1, और कई बुक्स में आपको फ्रंट की वैल्यू 1 मिलेगी और रियर की वैल्यू 0। तो ये वैल्यू आपकी कुछ भी रह सकती है, क्योंकि इनिशियली जो है आपका क्यू एम्प्टी है, तो फ्रंट और रियर की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। अब समझते, मान लो ये आपकी यहाँ पर इंडेक्सिंग है 1 2 3 4 एंड 5। इनिशियली आपका जो यहाँ पर क्यू है वो कैसा है, एम्प्टी। तो उस टाइम पर आपकी फ्रंट की वैल्यू और रियर की वैल्यू कितनी है, -1। जैसे ही मान लो हमने 5 एलिमेंट को इंसर्ट करना है इनटू क्यू, तो हमारी जो वैल्यू है 5 वो इंडेक्स नंबर 0 पे यहाँ पर इंसर्ट हुई 5। इस टाइम पर फ्रंट की वैल्यू कितनी हो गई, 0, और रियर की वैल्यू भी कितनी हो गई, 0। ठीक है। अब मान लो आपने इंसर्ट करना है अपना नेक्स्ट एलिमेंट 10 होगा इंसर्ट ऑन इंडेक्स नंबर 1। इस टाइम पर आपकी जो रियर की वैल्यू है ये अपडेट होके कितनी हो जाएगी, रियर की वैल्यू बन जाएगी 1, और फ्रंट अभी भी कितना रहा, फ्रंट वेरिएबल अभी भी कहाँ पर पॉइंट कर रहा है, 0 पर। इसी तरह से मान लो आपने नेक्स्ट एलिमेंट को इंसर्ट किया 15, तो 15 आपका इंडेक्स नंबर 2 पर जाकर इंसर्ट हुआ। अब यहाँ पर रियर की वैल्यू कितनी हुई, रियर कितने पे पॉइंट कर रहा है, रियर की वैल्यू अपडेट होगी 3, और फ्रंट की वैल्यू अभी भी कितनी रही, 0। यानी कि जब हम इंसर्ट करते हैं अपने एलिमेंट को तो जो रियर की वैल्यू है वो इंक्रीमेंट होती है, और जब आप डिलीट करते हैं किसी एलिमेंट को तो जो फ्रंट है उसकी वैल्यू इंक्रीमेंट होती है। रियर कब होगा, जब आपका इंसर्शन परफॉर्म होगा, ठीक है। और फ्रंट कब इंक्रीमेंट होगा, जब आपका डिलीशन ऑपरेशन परफॉर्म होगा। देखिए, अब मान लो हम चाहते हैं कि जो हमारा 5 एलिमेंट है इसको हम यहाँ पर डिलीट करना चाहते हैं। 5 पर फ्रंट की वैल्यू कितनी है, 0, और टोटल क्यू में रियर की वैल्यू कितनी है, 15। तो जैसे ही हमने 5 को यहाँ से डिलीट किया तो इस केस में आपका जो फ्रंट है अब ये अपडेट होकर कहाँ पर पॉइंट करेगा, 10 को। तो फ्रंट की वैल्यू हो गई 1 और रियर की वैल्यू अभी भी कितनी है, 3। अब मान लो यहाँ पर 15 के बाद हम इंसर्ट करना चाह रहे हैं 20, तो 20 आपका कहाँ पर इंसर्ट हुआ, यहाँ पर। तो रियर की वैल्यू यहाँ से अपडेट होकर कितनी हो गई,
4। अब मान लो हम डिलीट करना चाहते हैं 10 को, तो 10 को जब हम डिलीट करेंगे तो फ्रंट आपका अपडेट होके कहाँ पर पॉइंट कर देगा, इंडेक्स नंबर 2, क्योंकि 10 तो आपका यहाँ पर रिमूव हो गया इस तरह से। तो ये था थोड़ा सा बेसिक सा कॉन्सेप्ट। अब हम क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अ लीनियर लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स इन विच डिलीशन कैन बी डन फ्रॉम वन एंड एंड इंसर्शन कैन बी टेक प्लेस ओनली एट अदर एंड इज नोन एज। तो जहाँ पर इंसर्शन और डिलीशन दोनों ऑपोजिट एंड पर हो उसे हम क्या कहते हैं, क्यू। और जहाँ से इंसर्शन होती है उस एंड को हम क्या बोलते हैं, रियर। और जहाँ से डिलीशन होती है उस एंड को हम क्या बोलते हैं, फ्रंट। तो ये चीज़ें भी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। अ क्यू फॉलोज। तो क्यू कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। द डाटा स्ट्रक्चर रिक्वायर्ड फॉर ब्रेड्थ फर्स्ट ट्राइवर्सल ऑन अ ग्राफ इज। देखिए जो ब्रेड्थ फर्स्ट और डेप्थ फर्स्ट सर्च ट्राइवर्सल है ये ग्राफ के टॉपिक्स है। ये अपने आप में ही एक वास्ट टॉपिक है, तो इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। पर अभी के लिए याद रखना, जब हम ब्रेड्थ फर्स्ट ट्राइवर्सल करते हैं तो वहाँ पर कौन सा डाटा स्ट्रक्चर यूज़ किया जाता है, क्यू। और जब हम डेप्थ फर्स्ट सर्च और रिकर्शन परफॉर्म करते हैं तब कौन सा डाटा स्ट्रक्चर फॉलो किया जाता है, स्टैक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। इफ द एलिमेंट्स A, B, C, D are placed in a queue and are deleted one at a time, in what order will they be removed? इस क्वेश्चन में क्या पूछा है कि A, B, C, D जो एलिमेंट्स हैं इनको हमने प्लेस किया है एक क्यू में, और इसमें पूछ रहा है कि जब हम एक एक करके अपने एलिमेंट्स को डिलीट करेंगे उनका ऑर्डर ऑफ रिमूवल क्या होगा, यानी कि किस ऑर्डर में वो रिमूव होंगे। सबसे पहले एलिमेंट इंसर्ट हुआ A, तो A कहाँ पर जाकर इंसर्ट हुआ, आपका यहाँ पर। इस टाइम पर आपका जो फ्रंट है और रियर है ये कितना हो जाएगा, 0 0। ये है आपका इंडेक्स नंबर 0 1 2 3, ठीक है। तो ये इंसर्ट हुआ। उसके बाद एलिमेंट आया B, और B कहाँ पर जाकर इंसर्ट हुआ, यहाँ पर। तो इस केस में आपका फ्रंट कितना होगा, 0, और रियर कितना होगा, 1। अब नेक्स्ट एलिमेंट था C यहाँ पर इंडेक्स नंबर 2 पे जाकर इंसर्ट हुआ। यहाँ पर फ्रंट कितना रहा, 0, और रियर कितना होगा, 2। D आपका लास्ट में इंसर्ट होगा। इस टाइम पर फ्रंट आपका 0 है और रियर कितना हो जाएगा, 3। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि अगर हम एक एक करके डिलीट करें, क्योंकि जो क्यू है वो प्रिंसिपल फॉलो करता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, यानी कि जो पहले आया वही पहले रिमूव भी होगा। तो सबसे पहला एलिमेंट क्या था आपका A, तो यही यहाँ पर रिमूव होगा A। उसके बाद जब A रिमूव हुआ आपकी यहाँ पर फ्रंट और रियर की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो जो फ्रंट की वैल्यू वो अपडेट होकर कितनी हो जाएगी, 1। तो ऑर्डर ऑफ डिलीशन क्या रहेगा, A B C D, क्योंकि जो क्यू है वो फॉलो करता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 5। अ नॉर्मल क्यू इफ इम्प्लीमेंटेड यूजिंग एन एरे ऑफ साइज मैक्स साइज गेट्स फुल व्हेन। इसमें आपसे पूछा है कि क्यू है वो किस कंडीशन में आपका फुल होगा। तो देखिए अगर आपका रियर की वैल्यू मैक्स साइज के इक्वल आती है तो ये कंडीशन आपकी कैसी बनती है, ओवरफ्लो, ठीक है। तो आपका क्यू कब फुल होगा, जब आपका रियर इक्वल होगा मैक्स साइज -1 से। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो ये था क्यू के बारे में, और मैक्सिमम क्वेश्चंस हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिए हैं। तो अगर आपको वीडियो लेक्चर पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।